नमस्ते। कई सारे ऐसे हमारे भाई हैं जो कि पूछ रहे हैं कि हमें कोई ऐसा च्यवनप्राश बताएं, मार्केट में मिलने वाला कोई ऐसा च्यवनप्राश बताएं जो कि असली हो, जो कि सही ताकत वाला हो। मैंने पहले कई बार च्यवनप्राश के बारे में बताया है, लेकिन लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि आप च्यवनप्राश के बारे में बताते तो हैं, लेकिन कोई असली ब्रांड मार्केट में उपलब्ध कोई ऐसा च्यवनप्राश बताएं जो कि हम ले सकें, जिस पर हम पूरा भरोसा कर सकें। तो आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं और मैं आपको कुछ ऐसे कारण बताऊंगा, कुछ ऐसे रीजन बताऊंगा जिसमें हम कह सकते हैं कि आप इस च्यवनप्राश को ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये च्यवनप्राश कौन सा है। ये च्यवनप्राश हमारे कुलदीप भाई का है। मुझे इसके ऐसे 3 कारण लगे जो कि मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में जानना चाहिए कि क्यों हमें इस च्यवनप्राश का सेवन करना है। क्योंकि च्यवनप्राश कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। च्यवनप्राश सभी रसायन में सबसे उत्तम रसायन है। इस रसायन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस रसायन को सेवन करने से महर्षि च्यवन बुढ़ापे में भी दोबारा से जवान हो गए थे। और जब भी मैं कोई च्यवनप्राश देखता हूँ, उसके इंग्रेडिएंट देखता हूँ, तो इसमें ये 3 चीज का होना जरूरी है। पहला है देशी खांड। जैसा कि मैंने पहले कई बार बताया है कि जो मार्केट में मिलने वाले च्यवनप्राश होते हैं उसमें मिलाई जाती है चीनी, और चीनी हमारे सेहत के लिए कितनी हानिकारक होती है इसके बारे में शायद आपको पता होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि खांड क्यों डलनी चाहिए। तो जो खांड की चाशनी होती है उसमें अगर कोई चीज डाल दें तो वही चीज महीनों महीनों तक, सालों सालों तक, और जहाँ तक मैंने खांड की चाशनी के बारे में पढ़ा है वह 5 साल तक। जैसे कि आपने शायद देखा होगा कि जो आंवला का मुरब्बा होता है उसमें चाशनी डालते हैं, तो आंवले के मुरब्बे में चाशनी डालने का सिद्धांत ये होता है कि चाशनी में कोई भी चीज प्रिजर्व होकर रखी रहती है। और जैसा कि हमने पहले बताया कि 5 साल तक। तो सबसे पहला है यही कारण कि अगर च्यवनप्राश में खांड नहीं डली तो उस च्यवनप्राश को आपको लेना भी नहीं है। और यहाँ पर शुगर, जब मैंने इस च्यवनप्राश को पहली बार देखा तो इसमें जो 7 ग्राम की मात्रा में शुगर है, पहली बार में मुझे भी लगा कि इसमें चीनी मिलाई गई होगी। लेकिन पर्सनली मैंने इनके व्हाट्सएप पे, जो कुलदीप भाई के यूट्यूब चैनल पर इनका व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मैंने व्हाट्सएप करके पूछा, मैसेज करके पूछा कि क्या इसमें चीनी है या खांड है। तब उन्होंने बताया कि इसमें खांड मिलाई गई है। तो पहला रीजन कि आपको देखना है कि आपको ऐसे च्यवनप्राश का सेवन करना है जिसमें खांड मिलाई गई हो। आगे बढ़ते हैं दूसरे रीजन पर, जो है कि देशी घी, और विशेष करके शुद्ध देसी गाय का घी। और इस पर कारण यह है कि जो भी रसायन औषधि हैं, हमें पता है कि च्यवनप्राश एक रसायन होता है जो कि महर्षि च्यवन ने बनाया है। ये महर्षि च्यवन का ही फॉर्मूला है। तो जब हम आयुर्वेद में च्यवनप्राश बनाने की विधि जानेंगे तो उसमें आप देखना कि इसमें घी के बारे में बताया गया है। यहाँ पर तो क्लियर कट नहीं है कि घी कौन सा, यानी कि भैंस का या गाय का, लेकिन मुझे अच्छे से ध्यान है कि मैंने आयुर्वेद की संहिताओं में ही पढ़ा है कि वाजीकरण और रसायन औषधि, इन दोनों में जो घी का इस्तेमाल होता है उसमें सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है देशी गाय का घी। जो भारतीय नस्ल की गाय के दूध से बना हुआ घी होता है वही सबसे ज्यादा उपयोगी होता है, वही फायदेमंद होता है। और देशी गाय के घी का एक फायदा ये है कि ये अपनी प्रॉपर्टीज नहीं छोड़ता, लेकिन जिस चीज के साथ यह मिल जाता है यह उसके फायदे और भी ज्यादा बढ़ा देगा। यानी कि मान लें कि अगर आप अश्वगंधा का सेवन करते हैं या च्यवनप्राश का ही सेवन करते हैं, अगर उस घी में कोई भी औषधि डाल दें तो घी के जो फायदे होते हैं सिर्फ घी खाने के, तो घी खाने के वह फायदे आपको तो मिल जाएंगे, लेकिन उसके साथ, यानी कि घी के साथ जो भी औषधि का आप सेवन करते हैं वह फायदे और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। यानी कि आप मुलैठी के साथ घी का सेवन करते हैं तो घी के जो फायदे हैं वह आपको तो मिलेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो 100% फायदे आपको मुलैठी से मिलने वाले थे वह 200%, 300% या 400% बढ़ जाते हैं। यानी कि 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना। तो ये ताकत होती है देशी गाय के घी की। इसलिए दूसरा रीजन कि जो भी च्यवनप्राश का आप सेवन करते हैं उसमें आपको देशी घी देखना है कि क्या उसमें देशी घी मिलाया गया है या नहीं। और जो मार्केट में अलग अलग ब्रांड के च्यवनप्राश होते हैं, जैसे कि डाबर का, पतंजलि का, वैद्यनाथ का, तो उसमें कोई गारंटी नहीं है कि क्या उसमें जो घी मिलाते हैं वह देशी गाय का है, जर्सी गाय का है या भैंस का है। इसलिए अगर आपको कोई भी ऐसा च्यवनप्राश मिल जाए जिसमें देशी गाय का घी और खांड मिलाई गई हो तो उस च्यवनप्राश का सेवन आप बेझिझक कर सकते हैं। वैसे मुझे ऑनलाइन बहुत से ऐसे च्यवनप्राश मिले हैं जिसमें देशी गाय का घी, शहद और खांड, ये तीनों की तीनों चीजें उसमें मिलाई गई हैं। लेकिन जो सबसे मेन है वो है इसका प्राइस। मुझे ऐसे बहुत से च्यवनप्राश मिले जो कि 1200 के हैं, 1300 के हैं, 1500 के हैं और एकदम प्योर है। उसमें देशी गाय का घी, खांड और शहद, ये तीनों की तीनों चीजें मिलाई गई हैं। लेकिन जो सबसे मेन है वो है इसका प्राइस, जो कि हर कोई व्यक्ति इतना प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए इसका तीसरा कारण है कि आप इसके प्राइस की वजह से, यानी कि इसकी कीमत की वजह से आप इसका सेवन कर सकते हैं। यह 500 रुपए का है और इसका सेवन कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अब ये हमने जाने इसके 3 कारण। अब आगे बढ़ते हैं कि आपको इसको लेना कैसे है।
आयुर्वेद में महर्षि वाग्भट्ट ने इसको लेने का सही तरीका क्या बताया है। वैसे कई लोग बोलते हैं कि इसको दूध के साथ लेना चाहिए, कई लोग बोलते हैं कि इसको पानी के साथ लेना चाहिए। आयुर्वेद में महर्षि वाग्भट्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा। आयुर्वेद में इसकी विधि बताई गई है कि आपको इसको रौंदा ही खाना है, यानी कि इसकी 1 चम्मच, या इसको लेना चाहिए आपको पाचन के अनुसार, यानी कि आपकी पाचन शक्ति है आधे चम्मच की तो आपको लेना है आधा चम्मच, आपकी पाचन शक्ति है 1 चम्मच की तो आपको लेना है 1 चम्मच। लेना आपको कब है? लेना आपको है खाना खाने के 3 घंटा पहले, यानी कि मान लो कि अगर आपका समय है 10 बजे खाना खाने का तो इसके 3 घंटा पहले यानी कि 7 बजे। वैसे ये 3 घंटा मैं अपने आप से ही बता रहा हूँ, आयुर्वेद में इसके बारे में कुछ नहीं कहा। खाना खाने के 3 घंटा पहले लेने का मतलब ये है कि आयुर्वेद में कहा गया है कि खाना खाने के पहले आपको इसको इतनी देर पहले लेना है जिसमें आपको अपने समय के अनुसार भूख लग जाए। यानी कि आपका समय है 10 बजे खाना खाने का तो आपको इसको उतनी मात्रा में लेना है और उतनी देर पहले लेना है जिसमें आपको 10 ही बजे भूख लगे, ना कि आपको इसको तब लेना है जब आप अपने समय पर ही खाना ना खा पाए। तो आपका पेट भर जाएगा और आपको 10 बजे भूख नहीं लगेगी। इसलिए आपको इतनी मात्रा में लेना है जिसमें यह पच जाए और आपको समय के अनुसार ही, यानी कि जिस टाइम पर आप खाना खाते हैं उस टाइम पर आपको भली भांति भूख लग जाए। और दोस्तों, इसको खरीदने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।